चलिए प्रश्न संख्या आगे की बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? ठीक है, किस विभाग में अध्ययन का कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन डी अंग्रेजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे सबसे आवश्यक है? ठीक है, सबसे आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साहित्य के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ठीक है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्वाधीन। ऑप्शन बी स्वाधीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीका से आपको याद करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ठीक है, किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रति प्रतिभाशाली मनुष्य के। ठीक है, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मनुष्यों के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, कौन कौन सा ऐसा गुलाम देश जिसकी सभ्यता से सारे यूरोप को प्रभावित किया? ठीक है, सारे यूरोप को प्रभावित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में आदिम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, निम्नलिखित में आदिम का अर्थ क्या होता है? प्रश्न संख्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अति प्राचीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ठीक है, आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 की क्रांति। ठीक है, 1917 की क्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सभ्यता सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होता है वर्ग युद्ध। ठीक है, वर्ग युद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, वर्ग युद्ध नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ठीक है, किसे दान स्वरूप दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत सरकार को। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, रूस के सम्राट को किस नाम से जाना जाता है? रूस के सम्राट को किस नाम से जाना जाता है? तो जार। ठीक है, जार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जार के रूप में हम इसको जानते हैं रूस के सम्राट को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? नृत्य कला से। ठीक है, नृत्य कला से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य कला से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ घराने से आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या लखनऊ घराने से आते हैं 213 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न के आगे है, जित जित मैं निखरता हूँ, जित जित मैं निखरता हूँ, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना, जित जित मैं निखरता हूँ किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज के बाबूजी, ठीक है, बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ठीक है, बिरजू महाराज के बाबूजी था जो है, उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नौकरी छूटने हेतु। ठीक है, नौकरी छूटने हेतु ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी छूटने हेतु कि नौकरी मेरा नहीं छूटे, इसलिए हनुमान जी का प्रसाद बिरजू महाराज के पिताजी ने मांगा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ठीक है, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इसका जन्म हुआ था, अर्थात सरस्वती पूजा के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, कितने वर्ष कितने कितने वर्ष की उम्र में कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ठीक है, नवाब साहब को पसंद आ गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 6 साल के। ठीक है, ऑप्शन सी 6 साल का था, तो बिरजू महाराज जो है ना नवाब साहब को पसंद आ गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। ठीक है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किसका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निर्मला जी का। ठीक है, निर्मला जी का ऑप्शन है, निर्मला जी का था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी। बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, जिस समय महाराज बिरजू की पिताजी मर रहा था उस समय महाराज बिरजू की उम्र क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5 साल। ठीक है, 9.5 साल थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9.5 साल का था उस समय बिरजू महाराज, जिस समय बिरजू महाराज की पिताजी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यहाँ पे देखते हैं इसको। प्रश्न संख्या आगे, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। ठीक है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौनपुरी में। ठीक है, मौनपुरी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या आगे है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। ठीक है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के पिताजी, ठीक है, बिरजू महाराज के पिताजी का उम्र क्या था। ठीक है, उम्र क्या था। ठीक है, उम्र पूछ रहा है, तो उम्र उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 54 साल का था उस समय। ठीक है, बिरजू महाराज जी के पिताजी 54 वर्ष का था जिस समय आखिरी प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न के आगे, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए। ठीक है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। तो कथक का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक का पर्यायवाची बन गए थे। ठीक है, प्रश्न क्या आगे है, बिरजू महाराज को तामिल किसने मिली। ठीक है, बिरजू महाराज को तालीम, ठीक है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली। ठीक है, किनसे
मिली थी, ठीक, इनसे मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी पिताजी से, ठीक है, ऑप्शन बी पिताजी से इसको तालीम मिला था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, रश्मि वाजपेयी संपादक है, रश्मि वाजपेयी संपादक है, तो नटरंग पत्रिका, ठीक है, नटरंग पत्रिका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज ने गांड बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप कितने राशि अर्पित किए थे, ठीक है, दक्षिणा के रूप में उन्होंने बिरजू महाराज अपने पिताजी के कितने रुपये दिए थे, तो 500 रुपये दिए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 500 रुपये अपने बाबूजी के दिए थे गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, बिरजू महाराज का शिष्या है, बिरजू महाराज की शिष्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कल्पना वाजपेयी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, कल्पना वाजपेयी बिरजू महाराज की शिष्या है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे है, प्रश्न संख्या आगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन ए, ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में उसको अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे हमने देखते हैं, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा था, ठीक है, चाचा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा था, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में बिरजू महाराज है, निम्नलिखित में बिरजू महाराज है, तो नर्तक, ठीक है, नर्तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्तक अर्थात नाचने वाला है, ठीक है, नर्तक उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, ठीक है, निम्नलिखित में नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग कर्म से, ठीक है, रंग कर्म, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंग कर्म से, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, ठीक है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो रश्मि वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी लिया, ठीक है। प्रश्न क्या है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम को, ठीक है, सीताराम को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम को सिखाता था डांस, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे हम देखते हैं, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, ठीक है, इनमें कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या बोल रहा है 234, इनमें कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, तो अनुराधा, ठीक है, अनुराधा उनका शिष्या नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे हमने, बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी माँ, ठीक है, ऑप्शन है उनकी माँ थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ठीक है, बिरजू महाराज को
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में, ऑप्शन ए। ठीक है, 1965 ईस्वी में बिरजू महाराज को जो नाटक के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बिरजू महाराज को पूछेगा आपसे कि बिरजू महाराज को नाटक के लिए अकादमी पुरस्कार कब उसको दिया गया था? तो 1956 ईस्वी में बिरजू महाराज को नाटक का अकादमी पुरस्कार दिया था। नाटक के लिए उसको अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या है यहाँ पे हमने बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 4 फरवरी 1938 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? ठीक है, नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई है? तो कपिल देव से। ठीक है, कपिला जी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिला जी। ठीक है, ऑप्शन सी कपिला, कपिल देव नहीं, कपिला जी से इनको प्रथम यानी कि नृत्य करने की शिक्षा प्राप्त हुआ। प्रथम नाचने उचने के गाने उन्हीं की शिक्षा उसको प्राप्त हुआ, किससे? कपिला जी से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आगे है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? पारंगत अर्थात मतलब उसको समझ आने लगा कि यह सही है गलत है। ठीक है, तो किस में? तो 8 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में उसको पता चल गया कि सही डांस है या खराब डांस है। ठीक है, उसको पता चल गया कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो 8 वर्ष की उम्र में उसको पता चल चुका था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ठीक है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक था। नर्तक अर्थात नाचने उचने गाने उन्हें बजाने वाला था। अगर लड़की रहता तो नर्तकी हो जाता, और लड़का है तो नर्तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रश्मि थी बिरजू महाराज की पहली शिष्या। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, बिरजू महाराज को संगीत संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान है? ठीक है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान है? तो कपिला जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कपिला जी का योगदान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में अभिनयों के रचनाकार कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में अभिनयों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी, अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन डी, अशोक वाजपेयी अभिनयों के रचनाकार है। अभिनय अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में अवेन्यू कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में अवेन्यू कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में अवेन्यू स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में अवेन्यू स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? तो परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ठीक है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी का मूल निवास है। ठीक है,
क्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम क्या है। ठीक है, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी निर्मला देवी। ठीक है, ऑप्शन सी निर्मला देवी अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, बिलनबला एवेन्यू का अर्थ होता है। ठीक है, बिलनबला एवेन्यू का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेन्यू का नया गांव। ठीक है, एवेन्यू का नया गांव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेन्यू का नया गांव। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, रोन नदी के दूसरे और एवेन्यू का एक हिस्सा है जो कहा जाता है। ठीक है, जो कहा जाता है तो बिललब ला एवेन्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिललब ला एवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो अशोक वाजपेयी की रचना। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, एवेन्यू किस नदी के किनारे है। ठीक है, एवेन्यू किस नदी के किनारे है। तो एवेन्यू रोन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोन नदी के किनारे स्थित है एवेन्यू। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो समवेत। ठीक है, समवेत पत्रिका का संपादन किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समवेत समवेत पत्रिका का संपादन किया अशोक वाजपेयी। ठीक है, प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ। तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, दुर्ग के छत्तीसगढ़ में उसका जन्म हुआ था, पर उसका मूल निवास है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सागर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश है। ठीक है, एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना डैश है। तो एक पुराना क्या, एक शहर है पुराना। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एक पुराना शहर है। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में एवेन्यू किस देश में है। ठीक है, निम्नलिखित में एवेन्यू किस देश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पीटर ब्रूक की कौन सी विस्थापित रचना का प्रस्तुति एवेन्यू में किए जाने था। ठीक है, किए जाने वाला था। तो महाभारत का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का वहाँ पे प्रस्तुति कर किया जाने वाला था। महाभारत उस वहाँ पे पहली बार प्रस्तुति किए जाने वाला था, इसलिए वहाँ पे एवेन्यू गए थे कौन, अशोक वाजपेयी। उन्हीं की बुलावे पे निमंत्रण पे आमंत्रित किया था, तो वहाँ पे गया था अशोक वाजपेयी। मात्र वाजपेयी अशोक वाजपेयी 19 दिन में 27 गद्य और 35 कविता लिख दिया था ईसाई मठ में रह के। ठीक है, तो इसको भी आप सभी को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया। ठीक है, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया। तब फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था। चलिए प्रश्न क्या गया है, नदी के किनारे भी नदी है, काव्य गद्य काव्य किसकी कृति, गद्य काव्य किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की कृति है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, कथुसेन पर संप्रदाय का ईसाई मठ है। ठीक है, ईसाई मठ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल शत्रुज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक। ठीक है, शास्त्रीय गायक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे,
अवेन्यू अवेन्यू पाठ रचित है, अवेन्यू पाठ रचित है। तो अवेन्यू पाठ रचित है तो किसके द्वारा अवेन्यू पाठ रचित है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, ठीक है, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, ठीक है। प्रश्न क्या आ गया? निम्नलिखित में विलनव क्या है? निम्नलिखित में विलनव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, छोटा सा गांव, ठीक है, छोटा सा गांव है इसका राइट आंसर, ठीक है, छोटा सा गांव है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे है, अवेन्यू अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? ठीक है, अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला केंद्र, ठीक है, कला केंद्र है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार, ठीक है, अशोक वाजपेयी के सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, ठीक है, देने जाने वाले पुरस्कार, इसका राइट आंसर है ऑफिसर द अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे है, सर अभी संभावना है किसकी कृति है? सर अभी संभावना है किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी की कृति है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? ठीक है, कितने दिनों तक रहे? तो मात्र 19 दिनों तक रहा, ठीक है, मात्र 19 दिनों तक रहा, ठीक है, 19 दिनों तक रहा अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? ठीक है, कुल कितनी रचनाएं की हैं? तो 35 कविता और 27 गद्य की रचना की, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मात्र 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य उन्होंने लिख दिया था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है। प्रश्न संख्या आगे, पिसाको की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, ठीक है, पिसाको की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है यहाँ पे, चलिए प्रश्न संख्या आगे यहाँ पे है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ठीक है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, ठीक है, दोनों है, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान तो पोरबंदर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, निम्नलिखित में महात्मा गांधी की रचना, निम्नलिखित में महात्मा गांधी की रचना तो शिक्षा और संस्कृत, ठीक है, शिक्षा और संस्कृत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृत के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या थी? ठीक है, महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? ठीक है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम
क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन से? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, शिक्षा और संस्कृत पाठ में किनके विचार प्रस्तुत किए गए? ठीक है, शिक्षा और संस्कृत पाठ में किनके विचार प्रस्तुत किए गए हैं? तो महात्मा गांधी का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हरिजन पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार है तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसक दिवस। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी ने सबसे सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? ठीक है, किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध को कहा गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना लड़ाई झगड़ा का शिक्षा प्राप्त करना, बिन खून खराबा का शिक्षा प्राप्त करना, उसे ही बढ़िया शिक्षा कहा गया है गांधी जी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या धैर्य होना चाहिए? ठीक है, शिक्षा का क्या धैर्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चरित्र का निर्माण। ठीक है, चरित्र निर्माण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चरित्र का निर्माण, कि वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वह अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे। ठीक है, अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करे, मतलब दूसरों के भगाने की कोशिश करे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं? तो दस्तकारी या उद्योग। ठीक है, दस्तकारी या उद्योग, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दस्तकारी या उद्योग की शिक्षा देने की बात करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? तो गांधी जी का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे, हरिजन के संप्रदायक कौन थे? हरिजन के संप्रदायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न संस्कृतियों के समस्याओं का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन इन सभी
के विकास, ठीक, इन सभी के विकास, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के विकास, बुद्धि के विकास, आत्मा के विकास, इनमें से सभी का विकास होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, ठीक है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि, तो अंग्रेजी भाषा के कवि, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के कवि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, ठीक है। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो इसका राइट आंसर है जो रूस, ठीक है। ऑप्शन सी रूस के साहित्यकार थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि आप सभी को पता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है कि नहीं, कि भूल गए हैं कि नहीं भूले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क के लिए रख दिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में यंग इंडिया क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में यंग इंडिया क्या है, तो यह पत्रिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यंग इंडिया एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, यहाँ पे हम देखते हैं, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, तो ए बी दोनों, ठीक है। कवि और नाटककार दोनों के रूप में उसको जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तामील देने की भरसक कोशिश करती है, ठीक है। गांधी जी ने बच्चों की किस ढंग की तालीम देने की कोशिश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आगे, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। लंदन गए थे गांधी जी, वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी ने लंदन गया। तो इस वीडियो में हम इतना प्रश्न लेके आए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और हमने इस वीडियो में जो होमवर्क के लिए छोड़े हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आंसर उसका सही क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।